आज हम क्रोशे से मिरर फ्रेम बनाना सीखेंगे और मिरर लगाना सीखेंगे। तो मिरर फ्रेम प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास कोई भी मिरर फ्रेम यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ये बहुत क्विकली बन जाते हैं। ये रेगुलर सिल्क क्रोशे थ्रेड से मैंने यूज़ करके बनाया है। आप सिल्क एम्ब्रॉयडरी थ्रेड या एंकर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड या कॉटन थ्रेड या सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मिरर फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड रखा है मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे रिंग पे लपेटने के लिए। अब चेन बनाएंगे अपने थ्रेड के अकॉर्डिंगली, अपने मिरर के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। तो मैं चेन 12 बना रही हूँ। और फर्स्ट चेन में जाकर इसे अटैच करके रिंग बनाएंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। स्लिप नॉट बनाने के बाद ये रिंग के ऊपर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। ये देख सकते हैं चेन की रिंग बनाई है, अब इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे कि ये रिंग पूरी फिल हो जाए और ये थ्रेड को ऊपर से बनाएंगे। सिक्सटीन टू 17 मैंने सिंगल क्रोशे इसके ऊपर बना दिए हैं। अब इस तरह से ये रिंग को इस तरह से फ्लैट करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और ये जो फर्स्ट स्टिच है हमारी, ये फर्स्ट स्टिच में जाकर स्लिप नॉट लगाते हुए इसे अटैच कर देंगे और ये एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। अगर आपको सिंपल मिरर फ्रेम चाहिए तो आप सिर्फ ये स्टेप पे आप एंड कर सकते हैं। अगर सिंपल बनाना है तो इसे इस तरह से पहले फैब्रिक में ये ग्लू लगा के मिरर लगाने के बाद इस तरह से सिंपल इसे अटैच कर सकते हैं। ये सिंपल फ्रेम है। हम सेकेंड रो बनाएंगे ब्यूटीफुल फ्लावर की इसके ऊपर। चेन 3, जहाँ पर चेन 3 बनाए हैं सेम स्पेस में ये देख सकते हैं गैप यहाँ पर हुआ है, इसे पुल करेंगे तो वो गैप में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2। अब जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है, एक सिंगल क्रोशे को, 1 सिंगल क्रोशे को इसके नेक्स्ट स्किप करते हुए नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में उसके जाएंगे, एक छोड़ने के बाद एक स्किप करेंगे और यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशे बना देना है इस तरह से। तो इस तरह से फ्लावर का पेटल हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे। चेन 3, सेम स्पेस में ये जो देखो पुल करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गैप बन रहा है, ये सेम गैप में 2 डबल क्रोशे और 1 स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे। तो सेम कंटिन्यू करूँगी पूरी रिंग में मैं। चेन 3, 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में, एक स्पेस को स्किप करेंगे, 1 स्पेस को स्किप और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। तो सेम फॉलो करते हुए ये रिंग के अराउंड में फ्लावर का पेटल बनाऊंगी।
ये देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिखाई दे रही है। आप चाहिए तो हाफ फ्लावर बना सकते हैं और इस तरह भी अटैच कर सकते हैं, इस तरह से भी डिज़ाइन में। अब मैं इसे कंप्लीट करूँगी और एंड किस तरह से करते हैं वो बताऊँगी। ये लास्ट पेटल है, अगर 1 स्टिच एक्स्ट्रा या कम भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये फर्स्ट पेटल को कनेक्ट करते हुए इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच करेंगे इस तरह से, और चेन 1 बनाएंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रेड रखेंगे इसे स्टिच करने के लिए और कट कर देंगे चेन 1 बना के इस तरह से। और इसे ये कंप्लीट हो गया है बन के, इसे पीछे इस तरह से लेके जाना है। इसमें ज़्यादा थ्रेड रख के निडल डालनी है और फ्रेम को पहले फैब्रिक पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा के अटैच करना है और उसके बाद इसमें निडल डालकर आपको इस तरह से रखकर फैब्रिक के ऊपर ये सेम थ्रेड से या सेम कलर के थ्रेड से इसे अटैच कर देना है। तो आप नेक लाइन में, स्लीव में या स्कार्फ में दूर दूर या ड्रेस पे भी इस तरह से बना सकते हैं।